अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है हमारे कराची का पार्ट 2। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी मामी के साथ जो है ना शॉपिंग करने के लिए, जैसे आउटिंग करने के लिए। तो यहाँ हम लोग आए थे ज़ारा शाहजहाँ के आउटलेट पर, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझ में तो इतना ऐसा तो आया ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जी मुझे ज़्यादा कपड़ों का शौक़ भी नहीं और ना ही मतलब मुझे कुछ समझ में आता है। तो बस ख़ैर यहाँ पे ये आ गए थे, शाम का टाइम तकरीबन हो गया था, 6 बज गए थे। मम्मी हमें लेके आ गई थी जेंडर्स। और जो है ना मैंने तो मेन्यू खोला ही नहीं, मतलब देखा नहीं गौर से, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैं जो है ना क्या ऑर्डर करूँगी अपने लिए। सबको ये पता है जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं जो हूँ वाइट पास्ता बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। और एज़ यूजुअल यहाँ मैंने फिर से वाइट पास्ता ऑर्डर किया और सब मुझे ये कहते हैं कि तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती हो भाई। मैंने कहा नहीं, जहाँ जाऊँगी वाइट पास्ता ऑर्डर करूँगी। यहाँ पे मामी थी और मेरे साथ मेरी बहन थी। बस यहाँ पे हमने अपनी मामी के साथ किया बहुत एंजॉय, बहुत सारी बातें की। और जो है ना हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे। मतलब माशाल्लाह से जब भी हम जाते हैं अपने मामू या मामी के घर पे, तो ये लोग हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और पता है क्या, ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना मतलब खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान की मोहब्बत होती है ना उसके पीछे, वो आपको जो है ना ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और जो है ना ख्याल अच्छा लग रहा होता है कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, आपसे प्यार करता है। तो ख़ैर बस यहाँ पे हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे। बस यहाँ पे हम लोग, रात का वक्त हो गया था और बहन जो है ना जा रही थी कहीं अपने बच्चों के साथ। तो ये भांजो ने मुझे इतना फ़ोर्स किया, पहले से ही कही थी कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और खाला हमारे साथ चलेंगी। हालांकि मैंने उनको कहा कि नहीं आप लोग आओ, लेकिन नहीं, उनका नहीं, आप साथ चले हमारे। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। और फिर वही बात कि मुझे मीठा वैसे खाने का कोई इतना शौक़ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे फ्लेवर्स का इतना आइडिया नहीं था कि मतलब कौन सी अच्छी है, कौन सी ऑर्डर की जाए। तो फिर मैंने ये वाली ऑर्डर कर ली थी, वेरी वेरी स्ट्रॉबेरी, जो कि मुझे कुछ अच्छी लग रही थी दिखने में। और मीनवाइल भांजिया मुझसे कह रही हैं खाला अब ये ट्राई करें, वो ट्राई करें। इन लोगों से मैंने कहा कि नहीं, आपके कहे हुए फ्लेवर्स मैं ट्राई नहीं कर रही, बिकॉज़ पता नहीं कौन कौन से रिकमेंड कर रही थी, कॉटन कैंडी ट्राई कर लें, वो कर लें, ये कर लें। तो मैंने कहा नहीं, बस यही मुझे मुनासिब लगा, मैंने ऑर्डर कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने वापसी में घर जाते हुए पान ले लिए थे। यहाँ के पान वैसे बहुत डिफरेंट हैं, जैसे हैदराबाद के काफ़ी मतलब मज़े के होते हैं, यहाँ के भी अच्छे हैं, लेकिन बस खैर ठीक ठीक थे। बस ये था बेसिकली चांद रात वाला दिन था। और ईद से एक दिन पहले बस मुझे हैदराबाद के लिए भी निकलना था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे डोलमेन। और तकरीबन 12 बजे हम लोग मतलब आ गए थे। हमने कहा क्योंकि आज चांद रात भी है और इतना रश कोई बढ़ जाएगा ना, अभी दोपहर में ही बढ़ जाएगा, तो इससे बेहतर है कि जल्दी से हुआ है। वही हुआ, जब हम लोग आए तो मॉल मतलब खाली ही था, तो जो कि बड़ा अच्छा हमें ईज़ी हो गया शॉपिंग करने में। इस बार मुझे ऑनलाइन कुछ समझ में आया ही नहीं। और मैंने कहा अब आई हुई हूँ कराची, तो मैं यहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ हम लोग शूज़ देखने के लिए आए थे, मतलब बहन देखने के लिए आई थी, और कुछ समझ में हम लोग को नहीं आया यहाँ से भी। और मुझे तो खैर बिल्कुल ही समझ नहीं आता, क्योंकि पता नहीं क्यों शॉपिंग में मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, ना शूज़ में ना ज्वेलरी में। तो बस मैं तो बस ऐसी आई और देखा हो, कुछ समझ में एज़ यूजुअल मुझे नहीं आया। तो बस खैर हम लोग यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स पे गए थे, खाड़ी एथनिक। तो मतलब मसला ये हो रहा था कि क्योंकि आज लास्ट डे था, तो मतलब साइज़ का काफ़ी मसला आ रहा था कि नहीं मिल रहे थे, मतलब काफ़ी मतलब ख़त्म हो गए थे। लार्ज साइज़ के कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा ये तो हम पहनते ही नहीं हैं। तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई मेरे साइज़ का ड्रेस मिला, तो मैंने बस फ़ौरन से परचेज़ कर लिया। मैंने कहा इससे पहले ये भी हाथ से जाए, तो फ़ौरन से परचेज़ कर लेते हैं। अब मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस मैंने बहन से बोला कि अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि शॉपिंग लंबी मैं करती नहीं हूँ। और मैंने कहा चलें चलते हैं फूड कोर्ट। यहाँ मुझे नाचोस खाने का बहुत दिल था, मगर यहाँ पे वो ख़त्म हो चुके थे। तो खैर हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे बेसिकली खा लिया था ओपीटीपी का ये बीफ स्मैश बर्गर, जो कि बहुत ही मज़े का था। और अब ये हो रहा था कि रश आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब बढ़ना शुरू हो रहा था, लोग आना शुरू हो रहे थे। वही बात है, चाँद रात है, तो बस मैंने कहा ये तो रात तक रश चलेगा। तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग जल्दी आ गए और हम लोग अपने कामों से निमट गए थे। बस ये लास्ट हम लोग आ गए थे लिबर्टी बुक्स पे। और कुछ बुक्स देखने के लिए मैं कुछ हिस्टोरिकल देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ कोल्ड लाइन मिल गई। और जैसे ही मेरी इस पे नज़र पड़ी, मैंने कहा मुझे ये फ़ौरन चाहिए, क्योंकि ये मूवी मुझे कोई इतनी पसंद है, मैंने कोई ये बहुत मर्तबा देखी है और मैं इसको नहीं छोड़ती मूवी को। बस हम लोग हो गए थे हैदराबाद के लिए फ़ौरन से रवाना। और बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। बहन ने, मामी, खाला, कज़न सब ने मेरा बहुत ख़्याल किया, हमारा बहुत ख़्याल किया। और इतना मज़ा आया हमें इनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम लोग अगले व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।